नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी विद रीट टॉपर्स यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। देखिए साथियों, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है रीट मेंस 2025 के लिए, क्योंकि पिछली बार थर्ड ग्रेड 2022 यानी कि रीट मेंस 2022 जो हुई थी उसमें राजस्थानी भाषा के जो प्रश्न थे उनको अभ्यर्थियों ने अटेम्प्ट ही नहीं किया था। क्यों? क्योंकि नेगेटिव मार्किंग आपके थी और इस बार भी जो है आपके नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। अब प्रश्नों की संख्या वहां से जो पूछी गई थी वो पूछी गई थी आपके प्रत्येक पारी में लगभग 7 से 8 प्रश्न। अब 7 से 8 प्रश्न का अर्थ ये है कि दो अंक के हिसाब से 15 से 16 अंक जो है आपके प्रश्न पूछे गए। 15 से 16 नंबर मेंस में आपको पता है पॉइंटों की लड़ाई है, और जहां पर 90% स्टूडेंट किसी विषय वस्तु को छोड़ते हैं और आप अगर उसको कर ले तो निश्चित तौर पर आप सिलेक्शन लायक बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो चीज़ें कॉमन होती हैं, सरल होती है, वो सभी पढ़ते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जैसे इंग्लिश सब्जेक्ट हो गई, जैसे मैथमेटिक्स हो गई, जैसे राजस्थानी भाषा हो गई, तो कई सारे स्टूडेंट ऐसी चीज़ों को क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, छोड़ते हैं। लेकिन आपको उनको नहीं छोड़ना है। उनके प्रश्न कहाँ से आए? पूरे यूट्यूब पर राजस्थानी भाषा का ये पहला वीडियो ऐसा होगा जो आपको बताएगा कि राजस्थानी भाषा के 70 प्रश्न जो पिछली बार पूछे गए थे 8 या 9 पारी में कुल मिलाकर, तो उन प्रश्नों के अंतर्गत कैसे प्रश्न थे और 8 और 9 पारी में जो प्रश्न पूछे गए उनकी प्रकृति कैसी थी, कहाँ से पूछे गए थे और आपको कहाँ से पढ़ना है और किस टॉपिक के लिए क्या पढ़ना है, ये सारी चर्चा हम इस वीडियो के अंतर्गत करने वाले। आपको इस वीडियो के अंतर्गत मैं 6 बुक बताने वाला हूँ। आपको 6 बुक जो है वो नहीं पढ़नी है। उन 6 बुक में से केवल 2 बुक ऐसी हैं जिसको आपको पढ़ना है, और सिलेक्टेड टॉपिक जो है वो मैं आपको बताऊंगा कि इस टॉपिक के लिए आपको ये प्रश्न संख्या जो है ये आपको पढ़नी होगी। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहें, वीडियो आप पूरा देखें। वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगा। हो सकता है इस वीडियो में 20 से 25 मिनट का समय भी लग जाए, लेकिन आपके 16 अंक जो है निश्चित तौर पर राजस्थानी भाषा के लिए आपको इस वीडियो में जब आप देखोगे तो उसके बाद आपका सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आपको अलग से कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। ऑथेंटिक प्रूफ के साथ मैं आपको बताऊंगा कि प्रश्न कहाँ से पूछे गए, प्रश्न कैसे पूछे गए और इस बार भी जो है प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे। तो एक एक करके हम प्रत्येक बिंदु पर चर्चा करेंगे। अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं तो कहीं ना कहीं नुकसान आपका होने वाला है। जो इस वीडियो को पूरा देखेगा उसको राजस्थानी भाषा को लेकर ये 16 अंक जो है वो तो आपके क्लियर हो ही जाएंगे, और जब आप स्टडी करेंगे तब भी आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहें, यही आपसे जो है मैं रिक्वेस्ट करूंगा। ये सारी टेस्ट सीरीज के बारे में जानकारी वगैरह मैं सब आपको अंत में दे दूंगा, लेकिन अभी जो है आपको उस विषय वस्तु तक ले जाते हैं जिसके बारे में आप सभी के कमेंट आ रहे थे कि राजस्थानी भाषा के प्रश्न कहाँ से पूछे गए। अब देखिए, ये आपके राजस्थानी भाषा का सिलेबस है। लेवल 1 हो चाहे लेवल 2 हो, लेवल 2 में भी किसी भी विषय से हो आप, और लेवल 1 में तो कॉमन आपका होगा, तो दोनों में राजस्थानी भाषा के 8 प्रश्न लगभग हर एक पारी में पूछे गए, यानी कि 16 अंक। प्रत्येक प्रश्न आपके 2 अंक का है, तो 16 अंक आपको दिलाने वाला ये वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में हम सारे बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। राजस्थान की क्षेत्रीय बोलियां, एक तो आपके टॉपिक नंबर 1 हो गया ये। टॉपिक नंबर 2 है आपके प्रमुख राजस्थानी कृतियां यानी कि रचनाएं। तीसरा है आपके प्रमुख राजस्थानी साहित्यकार। चौथा है आपके टॉपिक वो है आपके राजस्थानी संत साहित्य एवं लोक साहित्य। अब ये प्रश्न मेरे खुद को जो है बताने में काफ़ी खुशी हो रही है, क्योंकि ये वीडियो जो बनाने में कम से कम 16 से 17 दिन का समय हमें लगा है इन पुस्तकों को एनालाइज करने में और एक सटीक सामग्री आप तक पहुंचाने में। तो इस वीडियो में आप 16 मिनट 20 मिनट जो भी आपका समय लगता है वो आप इस वीडियो को लिए या हमें दें, ताकि आपके 2026 के लिए जो आपके एग्जाम होगा जनवरी में, उसमें आपके कोई भी प्रश्न राजस्थानी भाषा का गलत नहीं होगा। सबसे पहले देखिए, राजस्थानी भाषा की 5 पुस्तकें हैं उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। पहली है राजस्थानी साहित्य और इतिहास। दूसरी है आपके गद्य पद्य संग्रह 1, जो कि आपके राजस्थानी साहित्य कक्षा 11 के लिए पाठ्य पुस्तक है। अगली पाठ्य पुस्तक है आपके गद्य पद्य संग्रह राजस्थानी साहित्य कक्षा 12 के लिए भाग 2। फिर है आपके साहित्य सुजस राजस्थानी गद्य पद्य संग्रह कक्षा 11 के लिए, और फिर है आपके राजस्थानी सुजस कक्षा 12 के लिए, जो कि आपके भाग 2 है राजस्थानी गद्य पद्य संग्रह का। और अंत में जो है आपके राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, जो कि कक्षा 10 में चलती है। अब आपको कहाँ से कौन सा टॉपिक पढ़ना है, 4 टॉपिक जिनके ऊपर हमने चर्चा की थी, ये चारों टॉपिक आपके हैं। मोटे मोटे तौर पर एक बार पुनः मैं आपको रिवाइज करवा दूं। क्षेत्रीय बोलियां हैं, राजस्थानी कृतियां हैं, राजस्थानी साहित्यकार हैं और राजस्थानी संत साहित्य एवं लोक साहित्य हैं। इन 70 प्रश्नों का प्रूफ इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। इस वीडियो में आपको काफ़ी मजा आएगा। वीडियो आप जो है बीच में छोड़कर न जाएं, ताकि आपके जो है किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। इस वीडियो में मैं जो 6 बुक हैं उनमें से आपको कौन सी बुक पढ़नी है ये तो बता ही दूंगा, लेकिन मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप इन 6 बुक को नहीं पढ़ सकते हैं या किसी एक बुक या 2 बुक को आप नहीं पढ़ सकते हैं तो फिर क्या आगे की राह रहेगी, टेस्ट सीरीज आपको कहाँ मिलेगी, उसके अलावा यूट्यूब पर क्लासेस हमारी रहेगी तो कैसी रहेगी, आपको क्या इसके नोट्स मिल सकते हैं,
क्या आपको जो है इसकी बुकलेट मिलेगी अलग से, क्या आपको जो है इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलेंगे 500, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। तो जरूर आप वीडियो में अंत तक बने रहें। तो सबसे पहले आप देखेंगे राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी साहित्य के जो प्रश्न पूछे गए हैं, सबसे पहला तो है आपके क्षेत्रीय बोलियां। क्षेत्रीय बोलियों के प्रश्न कहाँ से पूछे गए वो हम आपको बताने वाले हैं। अब ये जो है गद्य पद्य संग्रह भाग 1, ये बुक आपको नहीं पढ़नी है, कक्षा 11 वाली, इसमें से जो है कंटेंट नहीं पूछा गया। दूसरा है गद्य पद्य संग्रह 2, ये वाली भी आपको नहीं पढ़नी है क्योंकि इसका एक एक पेज एक एक लाइन मैंने पढ़ ली है और यहाँ से कोई भी प्रश्न नहीं पूछा गया है। फिर देखिए अगली पुस्तक है राजस्थानी साहित्य सुजस राजस्थानी गद्य पद्य संग्रह, जो कि कक्षा 11 में चलती है। अब यहाँ से कितने प्रश्न पूछे गए हैं तो देखिए आप, डॉक्टर नरसिंह राजपुरोहित, ये नाम जो है आपके रीट एग्जाम में ऑप्शंस में देखने को मिला है। डॉक्टर नेम नारायण जोशी भी देखने को मिला है, रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत जो है वो भी देखने को मिला है, सत्यप्रकाश जोशी भी थे, कन्हैयालाल सेठिया भी थे और चंद्रसिंह भी आपके थे। अब देखिए ये बुक मैंने जब इसकी इंडेक्स वगैरह देखी, इस बुक को मैंने अच्छे से रिवाइज किया, पढ़ा, तब मुझे ये पता लगा कि 70 प्रश्न में 5 प्रश्न जो हैं केवल इस बुक से आए हैं और इस बुक में पृष्ठ संख्या कितनी है 186। तो ये बुक आपको नहीं पढ़नी है। इस बुक में जो प्रश्न पूछे गए वो भी एक पुस्तक है उसमें से पूछे गए हैं। इस बुक में जो प्रश्न है वो एक पुस्तक ऐसी है जिसमें से सारे प्रश्न पूछे गए हैं, तो उस पुस्तक के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। फिर हम बात करते हैं राजस्थानी साहित्य सुजस भाग 2 की। तो यहाँ से भी प्रश्न जो है कम पूछे गए हैं, पूछे तो गए 4 से 5 प्रश्न पूछे गए हैं, लेकिन प्रश्न संख्या यहाँ भी कितनी है 224, यानी कि 224 224 पेज जो है आप इसमें नहीं पढ़ना है आपको, क्योंकि यहाँ से शिवदास गार्डन का अचलदास खिचड़ी वचनिका वाला प्रश्न आया था, एक शिवचंद्र भरतिया वाला प्रश्न आया था, कनक सुंदर वाला, एक अलेकू हिटलर वाला जो कि अभी आपके पूछा गया था, और पहले जो है विजयदान देता की जो रचना थी बाता की फुलवारी वगैरह, वहाँ से प्रश्न आया था। एक आपके राम स्वरूप किसान जो है उनका प्रश्न आया था, बंवरलाल ब्रह्मर, कन्हैयालाल सेठिया, श्रीधर व्यास के रणमल चंद के बारे में प्रश्न आया था, ईश्वरदास भारत का आया था, और रेवतदान चारण और रघुराज सिंह हाड़ा। ये प्रश्न यहाँ से पूछे गए थे इन बिंदुओं से, लेकिन ये भी आपको जो है वो नहीं पढ़नी है। अब मैं मना क्यों कर रहा हूँ, 5 प्रश्न वहाँ से भी आए, 5 प्रश्न यहाँ से भी आए, तो फिर क्यों मना कर रहा हूँ? तो इसके पीछे आप तर्क जानने का प्रयास कीजिए। जब आप 200 पेज 150 पेज को पढ़ के 5-5 नंबर ही आपको मिलेंगे, मतलब 70 में से 5 प्रश्न, यानी कि एक शिफ्ट में केवल 1 प्रश्न। अब आप 8 प्रश्न आपके आएंगे, केवल 1 प्रश्न आपको यहाँ से सही होगा इस बुक को पढ़ने के बाद, तो उसका क्या मतलब रहेगा? इसलिए ये बुक भी आपको नहीं पढ़नी है। तो फिर आपको कौन सी बुक पढ़नी है? तो आपको पढ़नी है, देखिए, राजस्थानी साहित्य और इतिहास, ये जो पुस्तक है ये आपको पढ़नी है। क्यों पढ़नी है? क्योंकि 70 प्रश्न जो है उसमें से कम 50 प्रश्न इस बुक से आए हैं, जिसका प्रूफ मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। 50 प्रश्न इस बुक से आए हैं। अब इस बुक की इंडेक्स किस प्रकार से है, इसमें किसी लेखक कवि की रचना के बारे में नाम नहीं लिखा हुआ है। यहाँ केवल 4 बिंदु जो है उसके रूप में इस पाठ्यक्रम को जो है, इस विषय वस्तु को वर्गीकृत किया गया है। पहली चीज आपके राजस्थानी भाषा के स्वरूप की विवेचना, दूसरा है आपके आरंभ काल, जिसमें जैन कवि, चारण कवि, इनके बारे में चर्चा की गई है। फिर आपका मध्यकाल है, फिर आपका आधुनिक काल, जिसमें उपन्यास, कहानी, नाटक वगैरह के बारे में चर्चा की गई है। सारे प्रश्न, अगर मैं यूँ कहूँ, अधिकांश प्रश्न जो है आपके, अगर आपकी शिफ्ट में 8 प्रश्न आएंगे तो कम से कम 5 प्रश्न, और ये देखिए केवल यहाँ पर पृष्ठ संख्या कितनी है, केवल पेज नंबर, मतलब पेज जो है उसकी संख्या कितनी होगी, पृष्ठ संख्या जो है केवल 76, यानी कि केवल 76 प्रश्न पेज जो है आप पढ़ोगे तो आपके 5 प्रश्न सही हो जाएंगे, यानी कि 10 नंबर हो जाएंगे। अब इस बुक की PDF कहाँ मिलेगी, ये सारी बातें तो अलग है, लेकिन पहले हम जान तो लेते हैं कि प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं या नहीं, या मैं ऐसे ही जो है कह रहा हूँ व्यूज़ के चक्कर में। तो आप देखिए काफ़ी मेहनत लगी इस वीडियो को लाने में। इस बुक की PDF भी हम आपको देंगे, PDF आपको गूगल पे भी मिल जाएगी, लेकिन इस PDF में हम हाईलाइट करके आपको कंटेंट देंगे कि आपको क्या क्या चीज़ पढ़नी है और पहले कहाँ से प्रश्न आए हैं, क्योंकि इन 76 प्रश्नों को और अब तक जो पूछे गए 70 प्रश्न जो पिछली रीड में पूछे गए हैं, उनको आपको इसमें ढूंढने में काफ़ी समय लगेगा। तो हमने क्या किया है, इस बुक में हमने हाईलाइट कर लिया है कि कहाँ से प्रश्न आए और किस पृष्ठ संख्या से आए, ताकि आपको उसके इर्द गिर्द का मैटर भी आपके कवर हो जाएगा और आपको ध्यान भी रहेगा कि प्रश्न कैसे आए हैं। अब देखिए, राजस्थानी साहित्य और इतिहास, ये जो कक्षा 11 और 12 के लिए कॉमन पुस्तक है। राजस्थानी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के लिए डॉक्टर गोवर्धन सिंह शेखावत की ये पुस्तक है। पहली चीज़ तो देखिए, ये प्रामाणिक पुस्तक है, इसके आधार पर आप रीट मेंस में जो है 3rd ग्रेड में आपत्ति भी दर्ज करवा सकते हैं। और पिछली बार विसल देव रासो जो आपके प्रश्न पूछा गया था कि किस
रस की रचना है, मतलब यूं वीर रस की है या श्रृंगार रस की है, तो श्रृंगार रस इसी पुस्तक के आधार पर अंत तक भी उसको श्रृंगार रस ही माना गया है। इसलिए ये बुक पढ़ना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। इस बुक में जो है हम देखिए पहला अध्याय है आपके राजस्थानी भाषा स्वरूप विवेचना। अब राजस्थानी भाषा की स्वरूप की जो विवेचना है, इसमें एक नॉर्मल सी जानकारी दे रखी है, लेकिन ये जानकारी जो है राजस्थानी भाषा में दे रखी है। अब जैसे जैसे आप इस बुक को देखेंगे तो आपको कठिनाई महसूस होगी कि राजस्थानी भाषा इसको पढ़ने में, याद करने में कितना समय लगेगा, लेकिन मैं इस वीडियो में आप अगर अंत तक बने रहते हैं तो ये सारे काम मैं आपके लिए आसान करने वाला हूँ। कैसे, वो आपको इस वीडियो में पता लग जाएगा। राजस्थान का नामकरण जो है यहाँ से प्रश्न नहीं पूछा गया है, लेकिन ये कंटेंट यहाँ पर दे रखा है। फिर आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे तो देखिए राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति के बारे में कौन सी मतलब लिपि वगैरह है इसके बारे में चर्चा जो है की गई है, लेकिन ये आपको नहीं पढ़नी। आपको देखिए आपकी शुरुआत होती है पढ़ने की यहाँ से, राजस्थानी की बोलियाँ। अब राजस्थानी की जो बोलियाँ हैं उसमें यहाँ पर बता रखा है बोलियों का जो वर्गीकरण है, आथुनी राजस्थानी, उगनी राजस्थानी, उत्तरादी राजस्थानी, दिखणादी राजस्थानी। तो ये जो है इस प्रकार का वर्गीकरण आपको नहीं पढ़ना है। तो फिर आगे हम क्या पढ़ना है, तो आगे आप देखिए बिल्कुल सरल शब्दों में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। हो सकता है ये वीडियो लगभग 25 मिनट का बन सकता है, लेकिन आपको जो जानकारी मिलेगी वो आपके मेंस एग्जाम जब आपका होगा तब आपको यूँ लगेगा कि ये वीडियो जो मैंने देखा था इसी से मेरे राजस्थानी भाषा के सारे प्रश्न सही हो गए। अब देखिए ये मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, मेवाती, इसके बारे में यहाँ पर वर्गीकरण दे रखा है, तो आपको यहाँ से बिल्कुल पढ़ना है। यहाँ से जो है आपको क्या करना है, पढ़ना है। अब ये मारवाड़ी भाषा जो है, मारवाड़ी बोली जो है उसके क्षेत्र के बारे में लिखा गया है कि जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, किशनगढ़, अजमेर, मेरवाड़ा, यहाँ से भी रीड में प्रश्न पूछा गया है। फिर आपके ढूंढाड़ी जो है जयपुर, किशनगढ़, अजमेर, मेरवाड़ा, यहाँ से भी प्रश्न है, जयपुर के आसपास का इलाका है। फिर आपके देखिए मेवाती जो है, जो आपके मेवात क्षेत्र यानी कि अलवर, भरतपुर में बोली जाती हैं। फिर आप देखेंगे जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा, और कुछ चीज़ें यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट भी है, और ये है देखिए आपके जैसे संत चरणदास जी है, दयाबाई, सहेजाबाई है, इनकी रचना जो है किस भाषा में है, तो इसके बारे में भी यहाँ पर चर्चा की गई है। फिर है आपके बिली और बागड़ी जो है, उसमें देखिए यहाँ पर बागड़ी जो है गलत लिखा हुआ है। अगर आप सही रूप से अगर आपने पढ़ा है तो यहाँ पर है वागड़ी, क्योंकि बागड़ी तो आपके गंगानगर और हनुमानगढ़ में बोली जाती है। बिली बोली को कहा जाता है वागड़ी बोली, और बिली बोली को जो वागड़ी बोली कहा जाता है, तो ये आपके वागड़ी बोली जो है वो आपके डूंगरपुर, बांसवाड़ा और मेवाड़ के कई क्षेत्र जैसे कि आपके प्रतापगढ़ वगैरह क्षेत्र में भी बोली जाती हैं। तो ये तो यहाँ पर केवल सामान्य सा परिचय दे रखा था, जो ज़्यादा विशेष मुझे लगा नहीं। लेकिन पहला टॉपिक मैंने आपको बताया, आपके सिलेबस का पहला टॉपिक कौन सा है, राजस्थान की प्रमुख बोलियाँ। तो वो आपको राजस्थान की जो अभी कक्षा 10 में जो राजस्थानी इतिहास एवं संस्कृति वाली पुस्तक चलती है उसमें से पढ़ना है। उसका प्रूफ मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि राजस्थानी क्षेत्रीय बोलियाँ जो है उसके सारे प्रश्न वहीं से आए हैं। ये देखिए आप, ये वाली जो पुस्तक है राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, इस पुस्तक को ऐप के अंदर हमने डाल रखा है, वहां से आप डाउनलोड कर ले, बाकी आपके पास भी होगी ये बुक। इस बुक में आप जैसे जैसे जाएंगे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ एक टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख संत एवं लोक देवता। तो अभी हमने देखा था लोक साहित्य एवं संत साहित्य, तो संत साहित्य वाले पार्ट के लिए आपको प्रमुख संत ये वाला यहाँ से आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर आपके राजस्थानी भाषा एवं बोलियों के लिए भी यहाँ पर कुछ है, लेकिन मैंने आपको क्या बताया, मेन तो आपको कौन सी बुक पढ़नी है, राजस्थानी साहित्य और इतिहास। लेकिन फिर भी आपको राजस्थानी भाषा और साहित्य के लिए ये वाला चैप्टर आपको इस बुक से पढ़ना पड़ेगा। इसमें आपके क्षेत्रीय बोलियाँ जो है अलग से टॉपिक डाल रखा है, और कई सारी जैसे ख्यात, वचनिका, दवावेत, वात, जमाल वगैरह सारी चीज़ें जो है इसमें के अंतर्गत दे रखी हैं। अब मैं आपको प्रूफ बताऊंगा लाइव कि यहाँ से प्रश्न आए हैं। फिर देखिए आप इसकी इंडेक्स में प्रमुख संत जो है, यानी कि पृष्ठ संख्या 29 से लगाकर 38 जो है उसमें आपको प्रमुख संत मिलेंगे। अब ये प्रमुख संत आपको राजस्थान का सामान्य ज्ञान वाला जो टॉपिक है आपके रीड मेंस में, वहाँ भी आपको पढ़ना तो ही है, तो निश्चित तौर पर आप पढ़ लीजिए, आपके दोहरा लाभ हो जाएगा। फिर आप लोक देवता तो आप वैसे जीके के लिए पढ़ेंगे, लेकिन मैं अभी राजस्थानी भाषा के लिए बात कर रहा हूँ, जिसमें संत साहित्य एवं लोक साहित्य और प्रमुख बोलियों के लिए। संत साहित्य के लिए आपको पढ़ना है पृष्ठ संख्या 29 से लगाकर 38। राजस्थानी भाषा एवं साहित्य के लिए आपको पढ़ना है पृष्ठ संख्या 97 से लगाकर 104। अब यहाँ से देखिए, ये जैसे आप अध्याय 2 पर जाएंगे तो पहले तो आपको लोक देवता का यहाँ पर परिचय वगैरह दे रखा है, लोक देवता के बारे में टिप्पणियां जो है यहाँ पर दे रखी हैं। लेकिन यहाँ से शुरू होता है आपके संत। अब ये राजस्थान के जो संत हैं वो आपको पढ़ने हैं, जैसे संत धन्ना है, उनके बारे में पढ़ना है। ये सारी चीज़ जो भी मैटर यहाँ पर लिखा हुआ है ये आपको पढ़ना है। प्रश्न कैसा भी पूछा जा सकता है, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। और ये ऐसा प्रश्न भी था कि निम्न में से कौन सा राजस्थान का संत नहीं है, उसमें 2 ऑप्शन जो थे, मतलब 2 प्रश्न थे ऐसे,
और दोनों में ऑप्शन जो थे मध्य प्रदेश के संत वगैरह दे रखे थे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि राजस्थान के संत जो है, ये आप पढ़ोगे संत पीपा, धन्ना, दादू दयाल वगैरह, तो आपको वैसे ही आइडिया लग जाएगा कि इनमें से कौन सा जो है आपके राजस्थान का नहीं है। तो इस उद्देश्य से भी आपको पढ़ना है, बेसिक जानकारी के तौर पे भी। फिर आपके जसनाथ जी वाला प्रश्न भी आया था कि अग्नि नृत्य के लिए कौन प्रसिद्ध है, वो भी आपके राजस्थानी भाषा के अंतर्गत आया था, राजस्थानी लैंग्वेज के में लिखा हुआ। फिर आपके संत साहित्य में एक आया था लालदास जी का। लालदास जी का जो प्रश्न था उसमें था कि मेव के मुसलमान जो हैं वो किसको पीर मानते हैं, तो लालदास जी जो है संत लालदास जी को मानते हैं। ये आपके 3rd ग्रेड में प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए संत साहित्य का प्रश्न यहाँ से पूछा गया है, वो आपको मैंने जो पुस्तक बताई है राजस्थानी साहित्य और इतिहास, वहां पर आपको संत और क्षेत्रीय बोलियां वहां से आपको नहीं पढ़नी है, वहां से आपको पढ़नी है रचनाकार, कृतियां, ये वहां से आपको पढ़नी है। उसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूं। अब एक प्रश्न ये हो गया। फिर आप देखिए संत हरिदास के बारे में भी है, दादू दयाल के बारे में भी यहाँ पर लिखा हुआ है, ये भी आपको पढ़ना है। फिर आपकी मीराबाई के बारे में भी जो है वो भी आपको पढ़ना ही है, संत राणाबाई है, संत मावजी है, उसके अलावा रामचरण जी। अब देखिए ये प्रश्न आपके राजस्थानी भाषा के अंतर्गत पूछा गया था, इसलिए आपको ये टॉपिक जो है पढ़ना जरूरी है। रामचरण जी के बारे में पूछा गया था कि निम्न में से कौन से संत के जो ग्रंथ थे वो अणबे वाणी के नाम से जाने जाते हैं या प्रसिद्ध हैं, तो संत रामचरण जी। इसलिए देखिए 2 प्रश्न तो मैंने आपको यहाँ पर ये बता दिए, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना है यहाँ से राजस्थानी संत साहित्य वाला। अब देखिए फिर आप पढ़ेंगे कौन सा, राजस्थानी भाषा एवं साहित्य के लिए राजस्थानी भाषा एवं बोलियों के बारे में सामान्य परिचय यहाँ से पढ़ेंगे। फिर जो है आप पढ़ने वाले हैं आगे राजस्थान की प्रमुख बोलियां। अब राजस्थान की प्रमुख बोलियां जो हैं इसमें देखिए यहाँ पर डिटेल से लिखा हुआ है। मैंने अभी जो पीछे पुस्तक के बारे में बताया था वहाँ पर डिटेल से नहीं था, लेकिन यहाँ पर डिटेल से लिखा हुआ है कि राजस्थान की प्रमुख बोलियों में मारवाड़ी है। अब यहाँ से देखिए 3rd ग्रेड 2022 लेवल 2 हिंदी में पूछा गया था कि मारवाड़ी क्षेत्र, पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो मारवाड़ी क्षेत्र कहते हैं। फिर आपके पूछा गया था कि जोधपुर और आसपास के क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है, तो मारवाड़ी बोली बोली जाती है। ये 2 प्रश्न यहाँ से पूछे गए थे। फिर आपके भीलवाड़े के आसपास की बोली कौन सी है, मेवाड़ी बोली, ये चीज़ भी यहाँ लिखी गई है। देखिए मैंने प्रूफ भी दे रखा है, 3rd ग्रेड 2022 लेवल 2 संस्कृत में पूछा गया है। फिर आपके 3rd ग्रेड 2022 लेवल 2 SST में भी प्रश्न पूछा गया है। लेवल 1 में भी प्रश्न पूछा गया है कि हाड़ौती बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है, तो कटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ क्षेत्र में बोली जाती हैं। फिर जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे निम्न में से कौन सी राजस्थानी बोली नहीं है, तो वहां पर 3 ऑप्शन थे, हाड़ौती, मेवाती, वागड़ी और एक बाहर की थी अवधी। तो अवधी आपके राजस्थान की नहीं है, आपको पता चल जाएगा यहाँ से, इसलिए आपको यह पढ़ना जो है जरूरी है। फिर आप देखेंगे मालवी। अब देखिए यहाँ से प्रश्न आया था कि बांसवाड़ा और डूंगरपुर और बांसवाड़ा के क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है, तो वागड़ी बोली बोली जाती है। ये आपके 3rd ग्रेड 2022 में प्रश्न था। फिर आप जैसे जैसे आगे देखेंगे तो मध्य प्रदेश का रतलाम, झाबुआ आदि का क्षेत्र किस बोली का क्षेत्र है, तो ये आपके किस बोली का क्षेत्र है, मालवी बोली का है। फिर एक प्रश्न था आपके कि रांगड़ी जो है किसकी उपबोली है, तो वो मालवी की उपबोली है। तो यहाँ पर देखिए उपबोलियों के बारे में भी चर्चा की गई है, शेखावटी क्षेत्र की, मतलब शेखावटी बोली के बारे में है, बीली और अन्य पहाड़ी बोलियों के बारे में। तो ये तो मुझे लग रहा है कि आपको यहाँ से पता लग गया होगा कि क्यों हमें ये टॉपिक पढ़ना है। अब राजस्थानी साहित्य जो है यहाँ पर डिटेल से नहीं दिया गया है, यहाँ पर डिटेल जो है डिटेल से नहीं दिया गया है, इसलिए आपको राजस्थानी साहित्य का इतिहास वहाँ से पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आपको बेसिक तो आपको पढ़ना है, इसका कालक्रम वगैरह क्या है, प्राचीन काल की प्रमुख जैसे रणमंच छंद जो है श्रीधर व्यास की रचना है, कुछ चीज़ें यहाँ पर दे रखी 10%, यूँ कह सकते हैं कि केवल 10% ही यहाँ पर दे रखा है। पृथ्वीराज राठौड़ की वेली किशन रुक्मणी री जो है वो यहाँ पर दे रखा था। कुछ चीज़ें जो है सीमित मैटर यहाँ पर दे रखा था, इसी वजह से जो आपको दूसरी बुक को पढ़नी पड़ेगी। अब ये बुक आपकी हो गई, 3 टॉपिक यहाँ से हो गए। फिर आपके जैसे यहाँ पर देखिए राजस्थानी में ये ख्यात वगैरह लिखा हुआ है, वचनिक। ये एक पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा साहित्यकार ऐसा है जो ऐसा रचनाकार है जो गद्यकार के साथ साथ क्या है, कवि भी है। तो गद्य पद्य की रचना किसने की थी, शिवदास गार्डन की अचलदास खींचीरी वचनिका। तो ये वाला आपके आंसर था। फिर एक था कि जिस प्रकार फौज में नगारा जो काम करता है उसी प्रकार से आपकी बात के बीच बीच में कौन काम करता है, तो हुकारा जो होता है बीच बीच में हाँ जैसे शब्दों का प्रयोग, जिससे कथाकार को लगे कि श्रोता क्या कर रहे हैं, रुचि ले रहे हैं। ये चीज़ आपके पूछी गई है। फिर आपके जमाल, झूलना, पर्ची, प्रकाश, मर्सिया, ये सारी चीज़ें यहाँ पर है। रासो, रूपक, विगत, वेली, साखी, सिलोका। फिर आपके आधुनिक राजस्थानी साहित्य हैं, उसके अंतर्गत कन्हैयालाल सेठे की 2 रचनाएं दे रखी है, जैसे मिंजर और लीलदास वगैरह दे रखी है। फिर आपके शिवचंद भरतिया जो है प्रथम आधुनिक गद्यकार हैं। रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की जो रचनाएं हैं, केरे, चकवाबात, मुमल, माजल रात वगैरह। तो अब यहाँ पर जो दे रखे हैं वो तो सीमित है, मैंने आपको बताया। तो फिर मैं आगे इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि फिर आपको क्या पढ़ना है। अब राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व में आप कुछ चीज़ें जरूर पढ़ ले जो आपके संत साहित्य हैं। वैसे तो ये टॉपिक आपको पूरा पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि आपके रीड मेंस में है, लेकिन फिर भी आप देखें जैसे गौरीबाई का प्रश्न आपके राजस्थानी भाषा के अंतर्गत पूछा गया है कि भक्त कवि जो है गौरीबाई है, उन गौरीबाई का जन्म कहाँ हुआ है।
भक्त कवियत्री गौरीबाई का जन्म कहाँ हुआ है, तो डूंगरपुर के क्षेत्र में हुआ है, एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। तो ये चीजें वहां पर पूछी गई थी, इसलिए मैंने आपको बता दिया है कि क्षेत्रीय बोलियां और लोक संत, इनके बारे में तो आपको पढ़नी है। कक्षा 10 की जो ये पुस्तक है यहाँ से पढ़ना है। अब बाकी जो टॉपिक बच रहे हैं उसको कहाँ से पढ़ना है, तो उसके बारे में भी हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, ये वीडियो देखिए, निश्चित तौर पर मुझे भी लग रहा है कि लंबा हो गया है, लेकिन आपके लिए काफी उपयोगी रहने वाला है। तो ये तो आपके कक्षा 10 की जो बुक है वहाँ से राजस्थानी क्षेत्रीय बोलियां पढ़नी है। फिर आपको राजस्थानी साहित्य के लिए, या यूँ कह सकते हैं राजस्थानी भाषा के लिए कक्षा 10 वाला आपको पढ़ना ही है। संत साहित्य के लिए आपको क्या पढ़ना है, कक्षा 10 की जो बुक में, कक्षा 10 की बुक में जो आपके अध्याय नंबर 2 है लोक संत वाला, वो पढ़ना है। और पूरे एक राजस्थानी साहित्य भाषा के लिए आपको पढ़ना है, जो राजस्थानी भाषा और साहित्य वाला जो टॉपिक था जो कि आपकी कक्षा 10 में था, वो पढ़ना है। अब ये जो बच रहे हैं राजस्थान की कृतियां और राजस्थानी साहित्यकार, यहीं से ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं, ये आपको पढ़ने हैं राजस्थानी साहित्य और इतिहास, और इसका प्रूफ मैं अब जो है आपको देने वाला हूं। और इसके बीच में मैं आपको देखो ये चीज भी बताना चाहूंगा कि अगर आप ये सारी चीजें नहीं पढ़ पाए, इसकी लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आए, तो हमने जो है स्टडी विद 3 टॉपर्स मोबाइल एप्लीकेशन पर ये टेस्ट सीरीज जो है वो लॉन्च की है। इस टेस्ट सीरीज की क्या विशेषताएं वो एक बार आप देख लीजिए। इस टेस्ट सीरीज में देखिए चारों टॉपिक जो है आपके राजस्थान की क्षेत्रीय बोलियां, साहित्यकार, कृतियां और राजस्थानी संत साहित्य एवं लोक साहित्य, इन चारों टॉपिक को हमने टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज जो है वो बनाई है। ये जो पुस्तकें मैं आपको बता रहा हूँ, आरबीएससी और एनसीईआरटी की जो पाठ्य पुस्तकें है, वहां से कर्मचारी चयन बोर्ड ने जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको टॉपिक वाइज, फिर उनके इर्द गिर्द का मैटर जो है वो सॉल्यूशन के अंतर्गत डाल दिया है। फिर आप देखेंगे कि पिछली 3rd ग्रेड में जितने भी प्रश्न हैं उसके प्रूफ भी मैं आपको उस बुक में हाईलाइट करके वो बुक भी जो है ऐप के अंदर अपलोड कर दूंगा, तो वहां से आपको फायदा हो जाएगा, पता लग जाएगा कि हाँ इस बुक में यहाँ से प्रश्न पूछा गया और यहाँ से आपको पढ़ना है। और 500 प्रश्न की एक पीडीएफ मैं आपको दूंगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, और यूट्यूब पर हम इसकी निःशुल्क क्लास लेंगे, और निःशुल्क क्लास के बाद जो है आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। नोट्स बनाने पड़ेंगे, अभी बनाए नहीं है, तो आप अभी से कमेंट करके नहीं बोले कि सर हमको नोट्स दे दें। नोट्स हम जब यूट्यूब पर क्लासें करवाएंगे तो आप खुद बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। फिर देखिए प्रमुख राजस्थानी कृतियां, संत साहित्य एवं लोक साहित्य, प्रमुख राजस्थानी साहित्यकार और राजस्थान की क्षेत्रीय बोलियां, जैसे आप इनको ओपन करेंगे तो सबसे पहले आपको एक एक टेस्ट देखने को मिलेगा, जिसमें जैसे किसी टॉपिक से 15 प्रश्न अभी पिछली 3rd ग्रेड में पूछे हैं, तो उन 15 प्रश्नों के नीचे कहाँ से पूछे गए उस ऑथेंटिक बुक का सॉल्यूशन वहाँ पर डाला हुआ है, ताकि आपको ये पता लगेगा कि हाँ यहाँ से प्रश्न पूछा गया है और इसके आसपास का मैटर ये है और बुक में इस जगह दे रखा है। फिर हम वो 500 प्रश्न जो हम आपको कह रहे हैं, वो 500 प्रश्न जो आरपीएससी और आपके आरएसएम एसएसबी जो है, आरएसएम एसएसबी यानी कि कर्मचारी चयन बोर्ड जो है, उन्होंने जो प्रश्न पूछे हैं आपसे, उन 500 प्रश्नों को हम यहाँ पर टॉपिक वाइज डालने वाले हैं, जिसमें आरबीएससी और एनसीईआरटी की जो पाठ्य पुस्तक है जिसके ऊपर हमने चर्चा की है, इन 6 पुस्तकों का सार जो है हम इन टेस्ट सीरीज के अंतर्गत देंगे। 2 टेस्ट तो हमने डाल दिए, बाकी के 8 टेस्ट और आएंगे, वो हम ऐप के अंदर 3 दिन में जो है आपको अवेलेबल करवा देंगे। और ये टेस्ट सीरीज कितनी लाभदायक है इसके लिए आप देखें, ये जैसे ही सुबह हमने जो है इस कोर्स को लॉन्च किया था और कई सारे स्टूडेंट ने जो है कोर्स का वेट कर रहे थे वो टेस्ट सीरीज का, तो उन्होंने ज्वाइन कर लिया। 16 रुपये इसका चार्ज हमने रखा था, तो आप देख सकते हैं ये सुबह 7:24 पर कोर्स हैज़ बीन पब्लिश्ड। जैसे ही कोर्स पब्लिश किया, ये 7:28 पर देखिए चरण जोशी जो है इनका नाम है, फिर आपके जीतू कुमार प्रजापत हैं, सुरेश लेखावत हैं, फिर नरेंद्र सिंह स्टूडेंट जो है, मतलब ये जो है आज के दिन का जो मैं आपको रिकॉर्ड बता रहा हूँ अभी शाम तक का, ये स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। ये सारे कोर्स परचेज्ड के स्टूडेंट हैं जिन्होंने 16 रुपये देकर ये कोर्स खरीदा है। अगर किसी स्टूडेंट को कोर्स अच्छा नहीं लगता है, पहली बात तो बिल्कुल लगेगा आपको 100%, अगर नहीं लगता है तो हम उसको 16 रुपये जो रिफंड कर देंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य है बीड एकत्रित करना नहीं है और पैसे कमाना नहीं है। हमें केवल वो स्टूडेंट चाहिए जो कंटेंट का महत्व समझ सके। ये देखिए कम से कम 100 स्टूडेंट जो हैं सुबह से इनरोल इसके अंतर्गत कर चुके हैं। अब देखिए हम बात कर रहे हैं आपके राजस्थानी साहित्य वाले जो प्रश्न है, राजस्थानी साहित्य और इतिहास, जो कि मैंने आपको बताया कि ये सबसे व्यवस्थित पुस्तक है, और इस पुस्तक के सारे टेस्ट लगभग 400 प्रश्न हमने तैयार कर दिए इस पुस्तक से, तो आपको अलग से इस पुस्तक को पढ़ने की आवश्यकता तो नहीं रहेगी, लेकिन यूट्यूब के अंतर्गत हम इस बुक को जो है पढ़ाने वाले हैं। अब मैंने आपको बताया कि राजस्थानी भाषा जो पहला टॉपिक है, इसमें तो आपको नॉर्मली राजस्थान का नामकरण वगैरह यहाँ से पढ़ने की ज़्यादा कोई आवश्यकता है नहीं है, केवल आपको यहाँ से ये देखना है राजस्थानी बोलियां जो है उसके बारे में थोड़ा सा आप देख लेना, बाकी डिटेल से आपको कक्षा 10 वाली में देखना है। फिर आप देखेंगे आगे कि यहाँ पर डिंगल पिंगल के बारे में जानकारी दे रखी है, यहाँ से प्रश्न आया नहीं था आपके, फिर आपके तो प्रश्न कहाँ से आए, तो फिर जो प्रश्न है वो राजस्थानी साहित्य का काल विभाजन दे रखा है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो वर्ष दे रखे हैं ये वर्ष आप जरूर याद रखें, क्योंकि इन वर्षों से आपको पता लगेगा कि कौन सी आपके आदिकाल, आरंभिक काल जो होता है उसको कहते हैं आदिकाल, कौन सी आपके आदिकाल की रचना है, कौन सी मध्यकाल की और कौन सी वर्तमान या आधुनिक काल की रचना है, तो ये तो आपको याद रखना है।
फिर ये राजस्थानी भाषा की मान्यता का सवाल, ये आपके काम का नहीं है। जैसे ही आप चैप्टर 2 के अंतर्गत आएंगे, यानी कि आदिकाल जिसको कहते हैं आरंभ काल, ठीक है, आरंभिक काल में अब यहां से आपके प्रश्न बनने स्टार्ट हुए। एक एक पेज से 2-2, 3-3 प्रश्न बने हैं। अब देखिए आरंभिक काल में 3 साहित्य पर यहाँ पर चर्चा की गई, जैन साहित्य पर, लौकिक साहित्य पर और चारण साहित्य पर। फिर आपके जैन साहित्य में देखिए कौन कौन सी रचनाएं हैं जैन साहित्य की। तो इसमें देखिए सबसे पहले हम देखेंगे बड़तेश्वर बाहुबली गौर जो है इनकी, ये हैं आपके किसके, वज्रसेन सूरी द्वारा लिखित हैं। तो ये भी हमने टेस्ट सीरीज के अंतर्गत ऐड कर दिया है। फिर हम देखेंगे आगे बुद्धिरास वगैरह जो है, इससे प्रश्न नहीं पूछा गया लेकिन ये भी हमने ऐड किया है। फिर आपके जीव दयारास जो कि आपके जालोर जैन जो है, कौन, कवि आसगु, जालोर के जैन कवि आसगु जो है, इनका रचना काल क्या है, संवत 1257, यानी कि आदिकाल प्रारंभिक काल के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं। अब ये थर्ड ग्रेड 2022 लेवल 2 इंग्लिश के अंतर्गत ये प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा जो है जैन कवि जो है, आदिकाल के जैन कवि, तो आदिकाल के जैन कवि कौन है, इनका नाम है आसगु, ठीक है। तो मैंने आपको जैन कवियों के बारे में बताया। अब जैसे जैसे हम प्रश्न बनाएंगे तो उसकी जो सॉल्यूशन जो होगा, वो सॉल्यूशन में आपको इस बुक का सारे कंटेंट जो है हम 100% कंटेंट आपको कवर करवा देंगे, ताकि आपको अगर बुक समझ में नहीं भी आती है तो भी आप वहाँ पर कर सकते हैं। वैसे हम यूट्यूब पर क्लासेस भी इसके लेंगे। फिर आप देखिए चंदनबाला रास जो है, निम्न में से कौन, किस प्रकार, चंदनबाला रास जो है किस प्रकार का काव्य है, तो खंड काव्य है। तो ये प्रश्न भी आपके थर्ड ग्रेड 2022 लेवल 2 एसएसटी में पूछा गया था। तो यहाँ से भी हमने जो है सोल्यूशन, अब जैसे सोल्यूशन के अंतर्गत हमने क्या किया, यहाँ से एक स्क्रीनशॉट लिया और उस स्क्रीनशॉट को सोल्यूशन के अंतर्गत आपके डाल दिया है, ताकि आप जब उस प्रश्न का अटेम्प्ट करें टेस्ट के अंतर्गत, तब आपको सॉल्यूशन में ये चीज़ें दिखे तो इसके आसपास का कंटेंट भी आपको दिख जाए कि आखिर क्या कंटेंट जो है वो आपसे फिर से पूछा जा सकता है। फिर हम देखेंगे नेमिनाथ बारहमासा और पालन कवि की रचना। तो ये प्रश्न पूछा गया था कि पालन कवि की रचना कौन सी है, तो नेमिनाथ बारहमासा। एक इनकी रचना और है आबूरास, तो ये भी हमने जो है आपके जो सॉल्यूशन है उसके अंतर्गत डाल दिया है। फिर आपके ये पूछा गया था कि इसका रचना काल जो है, जो आपके आदिकाल से संबंधित प्रश्न था, तो नेमिनाथ बारहमासा है, नेमिनाथ रास, वहां पर क्या लिखा हुआ था, नेमिनाथ रास, नेमिनाथ रास आपके पूछा गया था। तो नेमिनाथ रास जो है आपके क्या है, टॉपिक के अंतर्गत, मतलब पेपर के अंतर्गत दिया गया था ऑप्शंस में कि आदिकाल की रचना है, तो आदिकाल की रचना आपके वो हो गई। फिर देखिए हम आगे देखेंगे कि थर्ड ग्रेड 2022 लेवल 2 संस्कृत में 2 प्रश्न तो यहाँ से हो गए। फिर ये चीज इंपॉर्टेंट है तो हमने वहां पर हाईलाइट भी कर दी और इसके ऊपर टेस्ट भी बना दिया प्रश्न हमने कि नेमिनाथ बारहमासा जो है मारू गुजर कविता का क्या है, पहला बारहमासा है, ठीक है। नेमिनाथ बारहमासा जो है गुजर, मारू गुजर कविता का क्या है, पहला बारहमास माना जाता है। और आबूरास जो है उसके अंतर्गत विमल तथा वास्तुपाल जो है, आबू पर्वत माथे जो बनियोड़ा जैन मंदिर है उनके बारे में उल्लेख किया गया है आबूरास में। फिर आपके शांतिदेव रास जो है, अब प्रश्न जरूर थोड़ी है कि आपके नेमिनाथ बारहमासा से पूछा गया है तो आपके शांतिदेव रास से नहीं पूछा जाएगा, यहाँ से भी पूछा जा सकता है। इसलिए हम जो है टेस्ट सीरीज जो लेकर आएंगे उसमें हम लेकर आए हैं, उसके अंतर्गत आपको मजा आ जाएगा। जो आप देखेंगे कंटेंट, आपकी सारी मेहनत जो है वो बच जाएगी। इस वीडियो को देखने में भी आपको इतना मतलब बोरियत महसूस हो रही होगी, तो आप सोचिए कि इसको पढ़ने में आपको कितनी बोरियत महसूस होगी। अब ये एक प्रश्न पूछा गया था, जैन कवि समय सुंदर की रचना नहीं है, वहां पर ऑप्शन में था पद्मावती चौपाई। तो ये पद्मावती चौपाई जो है जिनभद्र सूरी का था, किसका था, जिनभद्र सूरी का था पद्मावती चौपाई, जैन कवि समय सुंदर का नहीं था। फिर देखिए आपके लौकिक साहित्य जब हम पढ़ते हैं आदिकाल में, तो विसल देवरासो आपके आ जाता है। और ये प्रश्न देखिए, अब एक एक पेज से कहाँ कितने प्रश्न बन रहे हैं आप खुद देख सकते हैं। एक प्रश्न आपके कि विसल देवरासो जो है उसमें जो नायक और नायिका थे वो कौन कौन थे, तो आपके विसल देव तो थे नायक और नायिका कौन थे, राजमती, ठीक है। राजा और रानी के बारे में बात प्रश्न पूछा गया था। एक था आपके विसल देव रासो जो है किस प्रकार का काव्य है, तो श्रृंगार रस, उसमें कौन सा रस है, श्रृंगार रस है। तो ये प्रश्न आपके देखिए थर्ड ग्रेड 2022 लेवल 2 साइंस में और थर्ड ग्रेड 2022 लेवल 2 हिंदी में पूछा गया था, ये इसी पुस्तक से पूछा गया था। फिर आपके एक प्रश्न था थर्ड ग्रेड 2022 लेवल 2 उर्दू में कि हंसावली जो है असाहित कवियों की रचना, मतलब हंसावली जो है किस कवि की रचना है, तो कवि का नाम है असाहित। अब ये यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, तो ये भी हमने आपको जो है वहां पर ऐप के अंदर उपलब्ध करवा दिया है मैटर। अब इस बुक की पीडीएफ जो है वो आपको ऐप के अंदर जो कोर्स लोगे आप 16 रुपये का, उसके अंतर्गत आपको देखने को मिल जाएगी। अब आप सोच सकते हैं कितनी मेहनत लगी होगी टेस्ट सीरीज को बनाने में, सारी कुछ चर्चाएं करने में। अब चारण साहित्य की बात करें तो चारण साहित्य आप देखिए, चारण साहित्य में मुख्यतः एक तो है आपके श्रीधर व्यास, ये चारण कवि जो है इन्होंने रणमल छंद लिखा था। फिर आपकी एक बादल डाडी जो है थर्ड ग्रेड 2022 लेवल 1 में प्रश्न पूछा गया था। एक है आपके बादल डाडी जिन्होंने वीर रामायण लिखा हुआ था, ये हमने जो है उसके अंतर्गत सॉल्यूशन में हमने लिख दिया है। और तीसरा था आपके रचना चारण साहित्य की आपके शिवदास गार्डन वाली, जो कि अचलदास खींचीरी वचनी का, यह भी रीट प्री में भी लेवल 2 एसएसटी में पूछा गया प्रश्न है। थर्ड ग्रेड 2022 लेवल 2 इंग्लिश में पूछा गया था ये प्रश्न, ठीक है। अब इस वचनिका में देखिए किसका उल्लेख किया गया है, तो गागरोन के राजा जो है अचलदास खींची, उनका युद्ध किसके साथ हुआ,
तो ये प्रश्न पूछा गया था होशंग शाह के साथ, होशंग शाह गोरी जो है इनके साथ युद्ध हुआ था और इसका वर्णन ये आपके रीट में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, थर्ड ग्रेड 2022 लेवल 2 इंग्लिश में प्रश्न पूछा गया है और मांडू के मुसलमान सुल्तान थे होशंग शाह, उनके साथ युद्ध का वर्णन किया गया है। अब आगे हम जैसे बढ़ेंगे तो आरंभिक काल की उपलब्धि वगैरह है। फिर आप देखिए अचलदास की चिरवतनी का पुनः यहाँ पर लिखा गया है कि इसमें गद्य पद्य की क्या है मिश्रित रूप है। तो इसीलिए तो मैंने आपको कहा था, एक प्रश्न था कि निम्न में से कौन सा रचनाकार ऐसा है जो गद्यकार के साथ साथ कवि भी है, तो आपके शिवदास गार्डन जो है उसका सही आंसर था। फिर आगे हम देखेंगे मध्यकाल, तो मध्यकाल में हम देखेंगे पृथ्वीराज राठौड़ की वेली किशन रुक्मणी वाला प्रश्न आया था आपके थर्ड ग्रेड 2022 लेवल 1 में, और थर्ड ग्रेड 2022 लेवल 2 पंजाबी में भी यहाँ से प्रश्न आया था। एक प्रश्न था आपके दूसरा आड़ा की विरुद्ध छतरी जो है किसकी रचना है, दूसरा आड़ा की है। फिर मध्यकाल की खास प्रवृत्तियों के बारे में दे रखा है। मध्यकाल में भी देखिए चारण काव्य वगैरह के बारे में मतलब यहाँ पर बात की गई है, जैसे पृथ्वीराज आशु से तुलना की गई है किसकी, कानरदेव प्रबंध के जो रचनाकार थे पद्मनाभ, इनके बारे में। फिर आपके सिंडाई चौबुजा जो है, खिड़िया चाणक है, मतलब चानन जो है उनके बारे में। ये एक प्रश्न कई बार पूछा गया है आपको, राव जेसिरो छंद है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो बीटू सूजा के द्वारा लिखा गया है। फिर भारत ईश्वरदास के बारे में यहाँ से प्रश्न पूछा गया था कि भारत ईश्वरदास की ये हाला जलारा कुंडलिया जो है किसकी रचना है, या फिर ये पूछा गया था कि भारत ईश्वरदास की रचना कौन सी है, तो ये हाला जलारी कुंडलिया जो है ये थर्ड ग्रेड 2022 लेवल 2 में पूछा गया है। काफी अच्छा प्रश्न था। एक प्रश्न था ईश्वरदास चमत्कारी पुरुष और आर्य भक्ति रे चमत्कारी अनेक दंत कथावा आज भी लोगा रे मुंडा से सुनवानु मिले, और वारे केवनो है कि ईश्वरदास जो है अलौकिक सिद्धि वाला है, और इन वास्ते लोग इनको क्या कहते हैं, ईश्वरदास रो परमेश्वरा। यानी कि निम्न में से कौन से जो साहित्यकार है उनको परमेश्वर की उपाधि दी गई थी, तो वो किसको दी गई थी, आपको ईश्वरदास भारत जो है वो इसका सही आंसर था। फिर ये दूसरा आड़ा के बारे में था विरुद्ध छतरी वाला, जिसके बारे में हमने ऊपर चर्चा कर ली थी, कीर्तार बावनी वगैरह जो है। अब ये प्रश्न पूछा जा सकता है, तो ये हमने टेस्ट में डाल दिया। फिर आपकी गिरधराज या सगतरास हो, फिर ये जिग्गा खड़िया वाली जो है, फिर आपके ये देखिए ये सारी चीजें तो ही है, ये मैं बार बार आपको नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि टेस्ट में हमने शामिल कर दी। फिर पृथ्वीराज राठौड़ के बारे में वेली किशन रुक्मणी थी, तो इसके बारे में हमने चर्चा कर ली। अब आगे देखेंगे आप माधोदास ददीवाड़िया हैं, सायाजी जूला हैं, कल्याण दास है, भारत ईश्वरदास के बारे में यहाँ वापिस आ गया देखिए हाला जालारी कुंडलिया। फिर आप देखिए आगे बढ़ेंगे जैसे हम, तो हम यहाँ पर देखेंगे ये प्रश्न था कि रामायण वाला जो प्रश्न था, रामायण नाव सु राम कथा माते आधारित आख्यान किसने लिखा, तो ये आख्यान लिखा था मेहो जी ने। थर्ड ग्रेड 2022 लेवल 1 में भी ये प्रश्न था और थर्ड ग्रेड 2022 लेवल 2 हिंदी में भी ये प्रश्न था। ठीक है, अब ये आपको देखने को मिलोगे कहाँ से और कितने प्रश्न आए हैं। देखिए विष्णुई संप्रदाय ये कौन से संत जो है राजस्थान के हैं, तो वहाँ पर जाम्बू जी वगैरह लिखा हुआ था, लालदास जी भी वहाँ पर दे रखा था। ये मेव परिवार जो है, मेव के मुसलमान वगैरह जो मैंने आपको बताया था ना, लालदास जी की सेवा वगैरह करते हैं, उसके बारे में चर्चा की गई है। फिर आप देखेंगे यहाँ पर संत साहित्य के बारे में, ये यहाँ पर आपके कवर हो जाएगा आधा तो, और आधा आपको राजस्थानी साहित्य वाली जो वो कक्षा 10 वाली जो पुस्तक है वहाँ से पढ़ना है। फिर एक पीपा वाला भी प्रश्न था, संत पीपा जी जो है वो सिंधी के अंतर्गत पूछा गया था। अब गौरीबाई के बारे में प्रश्न पूछा गया था, डूंगरपुर के रहने वाले मीराबाई का भी एक प्रश्न था लेवल 1 में, कुड़की गांव वाला, वो भी आप मान सकते हैं कि यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। एक आपके था लौकिक काव्य के अंतर्गत, देखिए लौकिक काव्य के अंतर्गत क्या था, डोला मारूरा दुहा जो है ये किस प्रकार का काव्य है, तो ये एक लोक काव्य है। ये आपके थर्ड ग्रेड 2022 लेवल 2 संस्कृत में पूछा गया था। अब ये प्रश्न देखिए आप, जैन काव्य के बारे में प्रश्न था, तो जैन काव्य में देखिए समय सुंदर जो है उनकी रचना कौन सी है, मतलब कौन सी नहीं है, तो मैंने आपको बताया था वो पद्मावती वाला जो था वो किसी दूसरे की रचना थी। मृगावती रास, नल दमयंती चौपाई और सीताराम चौपाई, ये तीनों इनकी थी। थर्ड ग्रेड 2022 लेवल 2 सिंधी में यह प्रश्न पूछा गया था। और आप आगे देखेंगे गद्य साहित्य के अंतर्गत जब हम चर्चा करेंगे तो आपके प्रश्न पूछा गया था निम्न में से कौन सा लोक साहित्य में शामिल नहीं है, तो लोकगीत भी आपके शामिल है, ख्याल व लोक नाटक भी शामिल है, पहेलियां भी शामिल है, एकांकी आपके लोक साहित्य में शामिल नहीं है। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। फिर एक था कि लोक साहित्य दीठ सू हरजस कही है, मतलब लोक साहित्य जो है इसमें लोक दीठ का मतलब होता है परंपरा, मतलब लोक साहित्य की परंपरा में हरजस क्या है, तो हरजस क्या है, लोकगीत है। तो ये भी आपके प्रश्न था। फिर आप देखेंगे लोक कथा जो है, मतलब ये बात जो है, लोक कथा को क्या कहा जाता है, बात पोष कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ये प्रश्न आपके प्रश्न कहाँ पूछा गया था, थर्ड ग्रेड 2022 में किसी शिफ्ट में या किसी लैंग्वेज में पूछा गया था आपको। ठीक है,
ये हो गया। अब आपको देखने को मिल रहा होगा कि इस पुस्तक की क्यों इतनी अहमियत है, इसी पुस्तक से इतने प्रश्न पूछे गए हैं, तो निश्चित तौर पर आगे भी आपके इसी पुस्तक से जो प्रश्न पूछे जाएंगे। आगे आगे जैसे हम बढ़ रहे हैं, मैंने यहाँ से हर एक पेज से जो है आपके लिए प्रश्न बना लिए हैं टेस्ट में, इसीलिए आपको 16 रुपये शुल्क रखा है, ताकि केवल सीरियस स्टूडेंट ही उसको खरीदे। एक प्रश्न था आपके वीर सतसई जो है। अब देखिए, वीर सतसई आपके सूर्यमल मिश्रण वाली रचना भी है, लेकिन यहाँ राजस्थानी भाषा के लिए पूछा गया है और अलग से प्रश्न था। तो नाथू सिंह महियारिया इसका राइट आंसर था। थर्ड ग्रेड 2022 लेवल 2 उर्दू में प्रश्न पूछा गया था। आगे हम देखेंगे तो आगे भी आपको ऐसे प्रश्न कई सारे देखने को मिलेंगे और जो कि आपके पूछे गए हैं। जैसे एक देखिए आप, ये बोल भारमली जो है किसकी रचना है, तो सत्यप्रकाश जोशी की है। थर्ड ग्रेड 2022 लेवल 2 हिंदी में। मैंने आपको एक अलग पुस्तक के बारे में भी अभी बताया था, वहां भी ये प्रश्न था, लेकिन अब वहां से तो केवल 5 प्रश्न थे, जबकि 50 प्रश्न यहां से थे, तो इसलिए आपको ये पढ़नी है। फिर आप देखिए कन्हैयालाल सेठिया की रचना मिंजर, लीलटास, मायर रोहेलो, थर्ड ग्रेड 2022 लेवल 2 से हैं। अब इस बुक को आप निश्चित तौर पर जब आप पढ़ोगे तो आपको बोरियत तो महसूस होगी, लेकिन टेस्ट सीरीज बनाने का उद्देश्य, और यूट्यूब पर हम क्लासेस लेंगे बिल्कुल हिंदी भाषा में आपको समझाएंगे ये सारी चीजें। इसलिए आपने अभी तक हमारा चैनल जो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। फिर आप देखेंगे सत्यप्रकाश जोशी वाला बोल भारमली वाला ऊपर हमने पढ़ लिया, लेकिन यहाँ पर एक इनकी कृति और है राधा। अब अगर आप केवल शॉर्ट पढ़ेंगे तो आपका मेंस में बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हम जो है जो टेस्ट का सॉल्यूशन डालेंगे उसके अंतर्गत लिखेंगे कि इनकी जो है एक रचना जो है राधा नाम से है, वो भी प्रसिद्ध है। फिर हम आगे देखेंगे, देखिए आगे आपकी ये प्रश्न है, ये डांकला वाला जो प्रश्न था, तो मोहन आलोक इसका राइट आंसर था। अब ये डांकला काफी प्रसिद्ध है और थर्ड ग्रेड 2022 लेवल 2 हिंदी में प्रश्न पूछा गया है। फिर आप देखेंगे हाड़ोती अच्चलरा थावा गीतकार यानी कि चावा गीतकार यानी कि मतलब प्रसिद्ध या वरिष्ठ गीतकार कौन है, तो रघुराज सिंह हाड़ा जो है वो हाड़ौती के चावा, या यूं कह सकते हैं कि चावा भी लिखा हुआ था, शायद ठावा चावा या वरिष्ठ गीतकार के बारे में पूछा गया था। थर्ड ग्रेड 2022 लेवल 2 हिंदी में ये प्रश्न था। तो फिर आपके देखिए रेवतदान चारण वाला भी एक प्रश्न था। फिर हम देखेंगे लक्ष्मण दान कविया, ये रुक सतसई किसकी रचना है, तो वीर सतसई तो ऊपर हमने बात कर ली थी। फिर ये रुक सतसई के बारे में प्रश्न था, लक्ष्मण दान कविया का था, ये भी थर्ड ग्रेड 2022 लेवल 2 साइंस मैथ्स में पूछा गया। फिर देखिए चंद्रसिंह, तो चंद्रसिंह की लू और बादली, अब लू वाला प्रश्न तो पूछा गया, बादली वाला प्रश्न भी आपके पूछा जा सकता है, तो थर्ड ग्रेड 2022 लेवल 2 इंग्लिश में। तो ये किताब जो है पूरी इसकी मैंने PDF ऐप के अंदर डाल दी है। इस वीडियो को देखिए, उसके बाद आप ऐप पर जाए तो आपको मिल जाएगी। उस कोर्स के अंतर्गत हमने ये डाल दी है। 16 रुपये में हमने टेस्ट भी दिए हैं, 500 महत्वपूर्ण प्रश्न भी दिए हैं, हम उसमें बुकलेट भी देंगे आपको, और हम उसमें जो है आपको PDF भी देंगे, आप प्रिंट भी निकाल कर जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। और राजस्थानी भाषा के लिए हम जो है यूट्यूब पर क्लासेस भी लेने वाले हैं। अब बार बार मैंने इस वीडियो में आपको इतनी जानकारी दी थी, अब आप बार बार जो है इसको नहीं पूछे। एक चीज़ आप ये ध्यान रखिएगा, इस पुस्तक के जो रचनाकार है वो है गोवर्धन सिंह शेखावत, इसलिए आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट आपके लिए इसलिए है कि गोवर्धन सिंह शेखावत की जो भी रचना है वो भी आपको विशेष ध्यान रखनी है, क्योंकि जो पुस्तक जिस व्यक्ति ने लिखी है तो उसके बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है। अभी नहीं पूछा गया लेकिन पूछा जा सकता है। ये देखिए बोल भारमली वापिस यहाँ पर लिखा हुआ है, सत्यप्रकाश जोशी, लू और बादली आपके जो है चंद्रसिंह की रचना है, कन्हैयालाल सेठिया की मिंजर और लीलटास, मायर रोहेलो है। फिर ये देखिए एक प्रश्न आपके ये पूछा गया था थर्ड ग्रेड 2022 लेवल 2 संस्कृत में कि राजस्थानी भाषा में पहला उपन्यासकार कौन थे, तो शिवचंद भरतिया, और इनका उपन्यास कौन सा था, कनक सुंदर। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। फिर आपके एक नाटककार वाला भी था, अर्जुन देव चारण वाला। एक देखिए राजस्थानी भाषा में पहली कहानी जो है वो किसने लिखी, वो भी शिवचंद भरतिया ने लिखी, वो पंजाबी में पूछी गई आपके ये प्रश्न। और ये आपके इसका नाम क्या है, विश्रांत प्रवास, तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है पुनः। एक प्रश्न आपकी अमर चुनरी जो है वो किसने लिखी है, तो नरसिंह राजपुरोहित जो है इनके द्वारा लिखी गई है, कहानी संग्रह है। और अधूरा सपना जो है ये भी इनका खास कहानी संग्रह है, तो यहां से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। फिर है विजयदान देता के बारे में एक प्रश्न पूछा गया था कि विजयदान देता जो है इनका बिज्जी किसका उपनाम था, तो बिज्जी जो है आपके किसका उपनाम था, विजयदान देता का। और ये आपके लेवल 1 या लेवल 2 में पूछा गया था, लेवल 2 साइंस मैथ्स में। और ये प्रश्न आपके कक्षा 10 की जो पुस्तक है वहां से आपके कवर हो गया था। ठीक है, आगे हम देखेंगे लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, जिनकी माजल रात केर है चकवा बात, तो ये थर्ड ग्रेड 2022 लेवल 2 संस्कृत में पूछा गया प्रश्न है। अब मैंने यहाँ पर सारे प्रश्न के प्रूफ आपको यहाँ पर दे दिए हैं। एक बबरलाल ब्रह्मर था कि निम्न में से कौन सा कहानीकार नहीं है, तो कहानीकार में एक तो बबरलाल ब्रह्मर भी आपके कहानीकार है। फिर आपके 2-3 और कहानीकार जो थे वो आपके यहाँ पर मैंने ऊपर चर्चा की थी। अब देखिए एक नाटक जो है शिवचंद भरतिया जो है इनका नाटक संग्रह केरल, ये राजस्थानी नाटक की शुरुआत इसी से मान जाती है, केसर विलास, ये शिवचंद भरतिया का पहला नाटक है। फिर हम देखेंगे आज नाटककार में किसका मतलब प्रमुख नाम है, तो अर्जुन देव चारण जो है ये चावा नाटककार है। ठीक है, मतलब प्रसिद्ध नाटककार है। थर्ड ग्रेड लेवल 2 पंजाबी में इस प्रश्न को पूछा गया था। फिर आपके देखिए एकांकी के बारे में भी प्रश्न
पूछा जा सकता है एकांकी के बारे में। तो ये हमने टेस्ट के अंतर्गत डाल दिया है कि राजस्थानी में एकांकी लिखन की शुरुआत जो है 1930 के आसपास हुई है और शोभा चंद्र जम्मड़ जो है उनके द्वारा वृद्ध विवाह विदूषण, ये एकांकी जो है राजस्थानी भाषा की पहली एकांकी मानी जाती है। ठीक है, फिर हम देखेंगे आगे और भी कोई प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं तो हमने जो है क्लियर कर लिए। फिर देखिए डॉक्टर नेम नारायण जोशी की ओड़ूरी आख्याता, अठ्ठेतर गद्देरी पोथी ओड़ूरी आख्याता के रचयिता कौन है? डॉक्टर नेम नारायण जोशी। थर्ड ग्रेड 2022 लेवल 1 का ये प्रश्न है। फिर आप देखेंगे आगे, तो आगे आपको देखने को मिलेगा कि ये जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न इन पुस्तकों के पीछे दे रखे वहां से भी प्रश्न पूछे गए, जैसे लू काव्य किसका है? चंद्रसिंह का है। ये नवी कविता की शुरुआत ये आपके था, एक राजस्थानी भाषा का पहला उपन्यास कौन सा था? शिवचंद्र भड़तिया का था। कौन सा? कनक सुंदर। बोल बारमली किसकी रचना है? तो सत्यप्रकाश जोशी की है। तो कुल मिलाकर यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, आपने जो है ध्यान नहीं दिया है, लेकिन हमने इस पूरे वीडियो के अंतर्गत आपको ये सारी चीज क्लियर करवा दी है कि प्रश्न यहाँ से पूछे गए और ये सारी चर्चा हमने कर ली है कि ये प्रश्न कहाँ से पूछे गए, कैसे पूछे गए। अब मैं आपको जो है टेस्ट सीरीज के बारे में बताना चाहूंगा पुनः कि ये टेस्ट सीरीज जो है ऐप के अंदर 16 रुपये में उपलब्ध है। इसमें आपने जो भी इस वीडियो के अंतर्गत देखा है उन सारी विषय वस्तु का समावेश आपके यहाँ पर कर दिया गया है। और जो 6 पुस्तकें हमने इस वीडियो में बताई हैं, उन 6 पुस्तकों में जो मैटर हैं, जो 70 प्रश्न उन 6 पुस्तकों में पूछे गए हैं, उनमें से केवल 2 पुस्तकें मुख्य हैं, उनके बारे में भी हमने चर्चा कर ली। लेकिन उन 6 पुस्तकों में भी जहाँ जहाँ जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हमने 500 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के अंतर्गत डाल दिया है। अब आप इस टेस्ट सीरीज को जो है परचेज कर सकते हैं, काफ़ी डिमांड है, सुबह से जो है बच्चे इसको परचेज कर रहे हैं। लगभग 100 से ऊपर बच्चों ने अभी तक परचेज कर लिए और केवल 500 बच्चे जो हैं इसको परचेज कर पाएंगे। तो आप जल्दी से इसको परचेज कर ले। नेक्स्ट आपके कक्षा 2 से लगाकर कक्षा 8 तक और कक्षा 9 और 10 की जो कंप्यूटर वाली जो पुस्तकें हैं उनको और पिछली बार कहाँ से प्रश्न पूछे गए उन सारे प्रश्नों को लेकर हम चर्चा करेंगे और आईसीटी की टेस्ट सीरीज हम लॉन्च ऐप के अंदर करेंगे। तो आप ऐप पर बने रहें, ऐप पर आपको शानदार जानकारी हमारे द्वारा दी गई है। इस वीडियो में जो भी जानकारी आपको दी गई है वो आपको कैसी लगी? एनसीईआरटी, आरबीएससी, आरपीएससी, आरएमएसएसबी कुछ भी आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो इस वीडियो में मैंने आपको बताया केवल वो आप पढ़ लें और अगर ये नहीं भी पढ़ पाए तो आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लें, आपका सारे काम जो है हो जाएगा। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, लेकिन ये वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी है। अब आप जो है टेस्ट सीरीज खरीद सकते हैं और टेस्ट सीरीज खरीदने के बाद अब आपका कोई भी जो है डाउट नहीं रहेगा इस राजस्थानी भाषा को लेकर। तो सारे ही 16 प्रश्न जो है इस वीडियो में मैं समझता हूँ कि एक सैद्धांतिक तौर पर जो है आपके पक्के हो गए हैं। बाकी व्यवहारिक तौर पर आप जितना अभ्यास करेंगे ऐप के अंदर राजस्थानी भाषा की क्लासेस हम यूट्यूब पर लेकर आएंगे 4 से 5 दिन के अंदर। आप सभी कमेंट बॉक्स में अपना कीमती समय निकाल कर कमेंट करके जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।